छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे सियासत के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। प्रचार के दौर में अब नेता लाठी डंडे से सर फोड़ने वाले जैसे बयान देते भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला क्या है आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार चरम पर है। प्रचार के इस दौर में बयानबाजी भी कम नहीं हो रही है। सियासत की फिजा में अब बात लाठी डंडे और सिर फोड़ने वाले बयान पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत का एक बयान सामने आया है, जिसके कारण प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके, हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत लाठी से सिर फोड़ने की बात कह रहे हैं। सर भी किसका? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के प्रचार में ये बड़ा बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका सांसद भूपेश बघेल ही पीएम मोदी के सामने लाठी लेकर मजबूती से खड़ा हो सकता है। पीएम का सर फोड़कर उन्हें चीन भेजने का काम भी करेंगे। देवेंद्र यादव भी ऐसे नेता हो सकते हैं। चरणदास महंत के इस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष विपक्ष पर एक साथ आक्रामक हो गया है। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी जाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। कहीं न कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया और कहीं न कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया। जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। जिनने चाय वाले का मजाक उड़ाया तो देश की जनता ने चाय वाले को देश का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। नेता कई बार जोश में कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो बाद में उन्हें गलत साबित कर देते हैं। यही हाल अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तो मंच पर बयान देकर चले गए, लेकिन मुसीबत छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बढ़ गई है। अब मामला पार्टी के वरिष्ठ नेता का है तो पार्टी अपने नेता के बचाव में भी आ गई है। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी, उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़ा होने की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि बेचारे भाजपाई उन विषयों को लेके जनता के बीच में जाएं, तो वो नेता प्रतिपक्ष के बयान को जबरदस्ती अब तोड़ मरोड़ के हवा देने की कोशिश में लगे हैं। कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं होती। यही हाल अब प्रदेश के कांग्रेस नेता चरणदास महंत के साथ हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस उनके बयान पर भले ही सफाई दे रही हो, खुद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का हवाला भी दे रही हैं। लेकिन उनके बयान के वीडियो को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, जिसे पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश शुरू भी हो गई है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा भी कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते।
मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कबीर पक्षी हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी बानिए बोलिए मन का आपा हुए औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो मैं इस तरह के गलत बातों पर तो कभी बात कर ही नहीं सकता।